अपने फोन्स संभाल के रखिएगा दोस्तों, क्योंकि टेलीकॉम जायंट्स एयरटेल और जियो ने एक बड़ा धमाका कर दिया है। अपने प्यारे डेटा पैक्स और टॉक टाइम के लिए अब ज्यादा खर्च करने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि हाँ, आपने सही पकड़ा, प्राइसेस बढ़ गए हैं। याद है वो दिन जब डेटा सस्ता था और कॉल्स अनलिमिटेड? लगता है वो दिन अब जा रहे हैं, वो भी आपके 4G नेटवर्क से भी तेज, जो क्राउडेड स्टेडियम में इनकम करता है। यह न्यूज पूरी कंट्री में आग की तरह फैल गई है और लक्स ऑफ मोबाइल यूजर्स सोच में बैठ गए हैं कि यह उनके मंथली बजट को कैसे अफेक्ट करेगा। कॉलेज स्टूडेंट जो ऑनलाइन क्लासेस के लिए सस्ता डेटा यूज करता है, या फिर वो स्ट्रीट वेंडर जो मोबाइल पेमेंट्स यूज करता है, सबको यह महसूस हो रहा है। सबके दिमाग में एक ही सवाल है, क्यों ये टेलीकॉम कंपनीज जो कभी लोवेस्ट प्राइसेस के लिए लड़ रही थी, वो अचानक से प्राइस हैके का राग क्यों न लाप रही हैं? ये समझने के लिए ह्यूमन टेलीकॉम की दुनिया, उसके खर्चे और उसके चैलेंजेस के बारे में गहराई से जाना होगा। सबसे पहले इन नए टैरिफ्स को समझते हैं। एयरटेल, इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट टेलीकॉम प्लेयर, ने अपने प्रीपेड प्लान्स को चेंज कर दिया है और अब वो काफी महंगे हो गए हैं। वॉइस ओवर फॉर एयरटेल प्रीपेड प्लान्स, उनका सबसे पॉपुलर 199 रुपी वाला प्लान, जिसमें पहले 1.5 गीगाबाइट्स डेटा डेली मिलता था, अब उसमें सिर्फ 1 गीगाबाइट पर डे मिलेगा। और हाँ, वैलिडिटी भी कम कर दी गई है। और सिर्फ एयरटेल ही नहीं, जियो, वो डिसरप्टर जिसने अपने सस्टेन डेटा से पूरी इंडस्ट्री को हिलाकर रख दिया था, वो भी अब प्राइस हाइक बैंडवैगन में शामिल हो गया है। वॉइस ओवर फॉर जियो प्रीपेड प्लान्स, उनका फेमस 149 रुपये वाला प्लान, जो बजट कॉन्शियस यूजर्स का फेवरेट था, उसकी प्राइस भी बढ़ गई है। अब ये प्लान कम डेटा दे रहा है और वैलिडिटी भी कम है। ये चेंजेस इंडिविजुअली देखने में छोटे लग सकते हैं, लेकिन ये आपके ईयरली मोबाइल एक्सपेंसेस को काफी बढ़ा देते हैं। एक यूजर जो हर महीने बेसिक प्लान रिचार्ज करता है, उसका ईयरली खर्चा 500 रुपीज से भी ज्यादा बढ़ सकता है। यह कहानी सिर्फ प्रीपेड प्लान्स तक ही लिमिटेड नहीं है। पोस्टपेड यूजर्स, जिन्हें टेलीकॉम वर्ल्ड में प्रीमियम सेगमेंट माना जाता है, उनको भी नहीं बख्शा गया है। एयरटेल और जियो दोनों ने अपने पोस्टपेड प्लान्स को भी महंगा कर दिया है। वॉइस ओवर फॉर एयरटेल पोस्टपेड प्लान्स, ज्यादातर प्लान्स का मंथली रेंटल बढ़ा दिया गया है और कुछ वैल्यू एडेड सर्विसेज जैसे कि फ्री सब्सक्रिप्शंस टू स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स को या तो हटा दिया गया है या फिर उन्हें कम कर दिया गया है। फॉर एग्जाम्पल, एयरटेल का पॉपुलर 499 रुपी वाला पोस्टपेड प्लान, जो अपने जनरस डेटा अलाउंस और फ्री नेटफ्लिक्स सब्सक्रिप्शन के लिए जाना जाता था, अब वो ज्यादा महंगा हो गया है और नेटफ्लिक्स ऑफर की जगह एक कम अट्रैक्टिव अल्टरनेटिव ऑफर दे दिया गया है। वॉइस ओवर फॉर जियो पोस्टपेड प्लान्स, इसी तरह जियो के फैमिली पोस्टपेड प्लान्स, जिसमें यूजर्स डेटा और बेनिफिट्स को मल्टीपल कनेक्शंस के साथ शेयर कर सकते थे, अब उनका मंथली रेंटल भी बढ़ गया है। इस मूव की वजह से काफी पोस्टपेड यूजर्स गुस्से में हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि उन्हें प्रीमियम सर्विस चूज करने के लिए पीनलाइज्ड किया जा रहा है। टेलीकॉम कंपनीज इस मूव को जस्टिफाई करते हुए कह रही हैं कि हाई स्पीड डेटा प्रोवाइड करने और नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेन करने में कॉस्ट बढ़ गया है। अब बात करते हैं उस चीज की जिसके बारे में कोई नहीं बोल रहा है, आपके वॉलेट पर इसका क्या असर पड़ेगा। एक एवरेज इंडियन मोबाइल यूजर के लिए यह प्राइस हाइक कोई छोटी बात नहीं है। आज भी लाखों ऑफ लोग अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए जुट रहे हैं। ऐसे में हर एक रुपये की बचत मायने रखती है। मोबाइल सर्विसेज की बढ़ती कीमत का मतलब है कि उन्हें अपने अन्य जरूरी खर्चों में कटौती करनी होगी, या फिर और भी बुरा, वो कर्ज के जाल में फंस सकते हैं। इमेजिन करो, एक फैमिली में 4 लोग हैं और सबके पास अपना मोबाइल कनेक्शन है। अगर उनके मंथली मोबाइल एक्सपेंसेस पर पर्सन 50 रुपीज भी बढ़ते हैं, तो उनके ऑलरेडी स्ट्रेच्ड बजट पर 200 रुपीज का एक्स्ट्रा बर्डन आ जाएगा। डेली वेज अर्नर्स और पॉवर्टी लाइन के नीचे रहने वालों के लिए यह छोटी सी बदहोत भी एक बड़ा सेटबैक हो सकती है। यह प्राइस हाइक डिजिटल इंक्लूजन पर भी सवालिया निशान लगाता है। इंडिया ने अपने सिटीजन्स को डिजिटली कनेक्ट करने में काफी तरक्की की है, लेकिन अफोर्डेबल इंटरनेट एक्सेस इस ग्रोथ को जारी रखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मोबाइल डेटा के महंगा होने से डिजिटल डिवाइड के और भी बढ़ने का खतरा है, जिससे वो लोग पीछे रह जाएंगे जो बढ़े हुए प्राइसेस अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। सेक्शन 5, इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स वे इन व्हाई द प्राइस सर्ज। इस मूव के पीछे की वजह समझने के लिए ह्यूमन एक्सपर्ट्स की बात सुनी होगी। एक्सपर्ट इंडस्ट्री एनालिस्ट और टेलीकॉम वेटरन्स का कहना है कि कई फैक्टर्स हैं जो इस प्राइस हाइक के लिए जिम्मेदार हैं। फर्स्टली, टेलीकॉम कंपनीज की ऑपरेशंस के कॉस्ट बढ़ गया है।
स्पेक्ट्रम ऑक्शन से लेकर नेटवर्क अपग्रेड्स और इन्फ्लेशन तक टेलीकॉम कंपनी चलाना एक महंगा काम हो गया है। उनका कहना है कि अनसस्टेनेबल प्राइसिंग का दौर, जहां डेटा प्रैक्टिकली फ्री में दिया जा रहा था, उसका खत्म होना ही था। एक्सपर्ट सेकंडली, टेलीकॉम इंडस्ट्री बहुत कंपेटिटिव है, जहां कंपनीज मार्केट शेयर के लिए कॉन्स्टेंटली compete कर रही हैं। ये कट थ्रोट कंपटीशन कंज्यूमर्स के लिए शॉर्ट टर्म में बेनिफिशियल हो सकती है, लेकिन इसे कंपनीज की बॉटम लाइंस पर काफी प्रेशर आ गया है। उनका कहना है कि ये प्राइस हाइक इंडस्ट्री की लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी और फ्यूचर इनोवेशन के लिए फंडिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 6, द टेलीकॉम टाइटरोप, बैलेंसिंग प्रॉफिट्स एंड अफोर्डेबिलिटी। टेलीकॉम इंडस्ट्री एक दौर पे चल रही है। एक तरफ यूज प्रॉफिटेबिलिटी और इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस इंश्योर करना है, और दूसरी तरफ यूज अपने वास्ट और डाइवर्स कस्टमर बेस की नीड्स का भी ध्यान रखना है। यह प्राइस हाइक एक कड़वी गोली की तरह है, लेकिन ये इंडस्ट्री और कंज्यूमर्स दोनों के लिए एक रियलिटी चेक है। ये इस बात की तरफ इशारा करती है कि एक सस्टेनेबल प्राइसिंग मॉडल की जरूरत है जो टेलीकॉम कंपनीज को थ्राइव करने का मौका दे और साथ ही साथ सभी के लिए एसेंशियल कम्युनिकेशन सर्विसेज अफोर्डेबल भी रहें। सवाल यह है कि हम ये बैलेंस कैसे बनाएं? हम कैसे इंश्योर करें कि टेलीकॉम रेवोल्यूशन, जिसने इंडिया को काउंटलेस वेज में ट्रांसफॉर्म किया है, वो सभी को बेनिफिट करता रहे, न कि सिर्फ कुछ लोगों को। सेक्शन 7, द फ्यूचर ऑफ मोबाइल कनेक्टिविटी, व्हाट लाइज अहेड। जैसे जैसे हम प्राइसियर मोबाइल सर्विसेज के इस नए दौर में कदम रख रहे हैं, हम ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि इंडिया में मोबाइल कनेक्टिविटी का फ्यूचर क्या होगा। क्या इस प्राइस हाइक से डिजिटल सर्विसेज का अडॉप्शन स्लो हो जाएगा, या फिर ये इनोवेशन को बढ़ावा देगा, जिसे टेलीकॉम कंपनीज को इंक्रीज कॉस्ट्स को जस्टिफाई करने के लिए ज्यादा वैल्यू एडेड सर्विसेज ऑफर करने पर मजबूर होना पड़ेगा? सिर्फ व्यक्ति ही बताएगा कि क्या होता है। इतना पक्का है कि टेलीकॉम इंडस्ट्री एक क्रॉस रोड पर है, और आने वाले मंथ्स में उसके डिसीजन से इंडिया में मोबाइल कनेक्टिविटी का फ्यूचर डिसाइड होगा। क्या हम देखेंगे कि लोग डेटा कॉन्शियस यूसेज की तरफ बढ़ रहे हैं और यूजर्स अपने कंजम्पशन के प्रति ज्यादा अवेयर हो रहे हैं? क्या इससे मार्केट में नए और अफोर्डेबल प्लेयर्स का उदय होगा? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो आने वाले टाइम में टेलीकॉम लैंडस्केप पर छाए रहेंगे। सेक्शन 8, नेविगेटिंग द प्राइस हाइक, टिप्स फॉर स्मार्ट कंज्यूमर्स। तो आप एक कंज्यूमर होने के नाते इस प्राइस हाइक का सामना कैसे कर सकते हैं? वेल, फॉर स्टार्टर्स, घबराओ मत। अपने यूसेज पैटर्न्स को एनालाइज करो और उन एरियाज को आइडेंटिफाई करो जहां आप अननेसेसरी डेटा कंजम्पशन को कम कर सकते हैं। ऐसे प्लान में स्विच करने के बारे में सोचो जो आपकी नीड्स के हिसाब से अफोर्डेबल हो। वाईफाई कॉलिंग और डेटा शेयरिंग प्लान्स जैसे ऑप्शंस एक्सप्लोर करो ताकि आप अपने यूसेज को ऑप्टिमाइज कर सकें, और अपनी सर्विस प्रोवाइडर से बात करने में हिक मत करो। अपने ऑप्शंस डिस्कस करो और बेटर डील्स नेगोशिएट करो। रिमेंबर, नॉलेज इज पावर। अपने ऑप्शंस के बारे में अवेयर रहकर और स्मार्ट चॉइसेस करके AAAP इस प्राइस हाइक का सामना बिना बैंक अकाउंट खाली किए कर सकते हैं। सेक्शन 9, द बिगर पिक्चर, टेलीकॉम्स रोल इन अ डिजिटल इंडिया। यह प्राइस हाइक ह्यूमन इंडिया के डिजिटल जर्नी में टेलीकॉम इंडस्ट्री के रोल के बारे में सोचने पर भी मजबूर करता है। अफोर्डेबल और एक्सेसिबल मोबाइल कनेक्टिविटी अब एक लग्जरी नहीं रही है, बल्कि मिलियंस ऑफ इंडियंस के लिए यह एक नेसेसिटी बन गई है। गवर्नमेंट सर्विसेज एक्सेस करने से लेकर ऑनलाइन एजुकेशन, हेल्थ केयर और फाइनेंशियल इंक्लूजन तक, मोबाइल फोन्स काउंटलेस सिटीजन्स के लिए एक बेहतर लाइफ का गेटवे बन गए हैं। यह बहुत इंपॉर्टेंट है कि पॉलिसी मेकर्स और इंडस्ट्री लीडर्स साथ मिलकर काम करें ताकि यह डिजिटल रेवोल्यूशन इंक्लूसिव रहे और हर किसी को इसका बेनिफिट मिले। सेक्शन 10, द डिबेट कंटिन्यूज, जस्टिफाइड मूव और कॉर्पोरेट ग्रीड। प्राइस हाइक ने प्योर डैश में बहस छेद दी है, जहां कुछ लोगों का मानना है कि यह टेलीकॉम इंडस्ट्री की सर्वाइवल के लिए एक जरूरी कदम है, वहीं दूसरे लोग इसे कॉर्पोरेट ग्रीड का एक क्लासिक केस मानते हैं, जहां कंपनीज अपनी प्रॉफिट को लोगों से ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रही हैं। यह डिबेट हेल्थी है और यह कंज्यूमर्स और टेलीकॉम कंपनीज के बदलते रिलेशनशिप को दर्शाता है। जैसे जैसे इंडस्ट्री मैच्योर हो रही है, यूसे एक ऐसा रास्ता निकालने की जरूरत है जहां वो अपने यूजर्स के हितों को नुकसान पहुंचाए बिना थ्राइव कर सके। सेक्शन 11, इन कंक्लूजन, एम्ब्रेसिंग द इवॉल्विंग टेलीकॉम लैंडस्केप। इंडिया में टेलीकॉम लैंडस्केप बदल रहा है और यह प्राइस हाइक
इस बात का एक क्लियर इंडिकेशन है। जहां नेगेटिविटी और फ्रस्ट्रेशन में फंसना इजी है, वहीं यह याद रखना भी इंपॉर्टेंट है कि चेंज, चाहे वो कितना भी डिसरप्टिव क्यों न हो, ग्रोथ और इनोवेशन के लिए एक अपॉर्चुनिटी भी हो सकता है। एज कंज्यूमर्स, ह्यूमन इस इवॉल्विंग लैंडस्केप के साथ अडेप्ट करना होगा बाय बिकमिंग मोर इन्फॉर्म्ड एंड डिसर्निंग अबाउट आवर मोबाइल यूसेज। स्मार्ट चॉइसेस करके और बेटर सर्विसेज की डिमांड करके हम इंश्योर कर सकते हैं कि टेलीकॉम रेवोल्यूशन हर किसी को बेनिफिट करता रहे।